प्रीवियस सेशन के अंदर हमने फॉर्म के तीन बेसिक टैग्स को देखे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल एंड इनपुट टाइप पासवर्ड। और सबसे पहले फिर हमने फॉर्म के दो एट्रीब्यूट्स का जिक्र किया था, जहां पर हमने एक्शन देखा था और मेथड देखा था। जब हम इसके आउटपुट को देख रहे हैं तो हमने ये देखा कि क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर आपके आउटपुट की वैल्यू दिख रही थी। मजीद मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसे, सबसे पहले तो मैं फॉर्म को क्रोम पर ओपन करता हूँ, यानी इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ। ये URL है, हम इस URL को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस सेशन के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पर एक डमी वेबसाइट लिखी थी। इस चीज़ को मजीद मीनिंगफुल तरीके से समझते हैं। तो इस पूरे लिंक की जगह मैंने अपना URL पेस्ट कर दिया, और इस URL के बाद मैंने जिक्र किया है index.html का, क्योंकि इस फॉर्म पे तो मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद मैंने बताया है index.html। इसका मतलब ये जिस फोल्डर के अंदर HTML form.html मौजूद है, वहाँ पर एक और वेब फॉर्म मौजूद है, यानी वेब पेज मौजूद है, जिसका नाम index.html है। अगर मैं यहाँ से शो करूँ तो ये रहा वो index.html। अभी मैंने ब्राउज़र को ये रिस्ट्रिक्ट किया है कि जो क्वेरी स्ट्रिंग शो होगी वो जाकर index.html का पेज ओपन होगा when you submit this page, और उसके बाद वो क्वेरी स्ट्रिंग आपको आपके वेब पेज पर दिखेगी, क्योंकि आपने इस वक्त मेथड जो यूज़ किया वो गेट का किया है। लेट मी चेक, कंट्रोल एस करते हैं, वेब ब्राउज़र पर आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो इस वक्त आप देख रहे हो यहाँ पर HTML फॉर्म पर आप मौजूद हो। आप यहाँ पर नाम लिखता हूँ मैं यूज़र का, व्हाटएवर, कुछ भी पासवर्ड लिखा, सबमिट किया। तो जैसे ही सबमिट किया आप यहाँ पर देख रहे हो मैं index.html पे आ चुका हूँ, और ये index.html का पेज है। और उसके बाद जो फर्दर क्वेरी स्ट्रिंग है वो यहाँ पर सारे शो हो रहे हैं जो आपने लिखा है। लेकिन अगर इसी मेथड को आप बैक करने के बाद यहाँ पर आओ, यहाँ गेट लिखा हुआ, और इसे कर दो आप पोस्ट, कंट्रोल एस करो, और उसके बाद आप वेब ब्राउज़र को आके रिफ्रेश करो, और व्हाटएवर यहाँ पर कुछ भी लिखो आप, जो भी आप यूज़र नेम और पासवर्ड देना चाह रहे हो, और सबमिट करोगे। आप दूसरे पेज पर तो आ गए, लेकिन अभी क्वेरी स्ट्रिंग आपको नहीं दिखेगी। क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू इस वक्त HTTP प्रोटोकॉल के पास चली गई, जो कि वेब ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट तौर पर इसके बिहाइंड मौजूद होता है। ठीक है, इसके फर्दर अगर आप डिस्कशन पे जाएं तो वो भी डायनामिक की ही बात होती है कि डायनामिक के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है कि HTTP प्रोटोकॉल क्या है। वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, यानी वैल्यू को रिटेन नहीं कर पाता। तो अगर आप अपनी क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू को हाइड करना चाहते हैं, यानी वहाँ पर अगर कोई सेंसिटिव डेटा है, तो उस चीज़ के लिए आप पोस्ट मेथड अप्लाई करते हैं। क्लियर? नाउ आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने ये तीन बेसिक चीज़ें देखी थी। तो अब मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम नीचे आते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिपीट पासवर्ड या फिर री एंटर पासवर्ड। ऑल्दो जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे तो हम वैलिडेशन वगैरह वो सारी चीज़ें देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ UI की बात कर रहे हैं। तो बाकी तमाम चीज़ें वैसी ही रहेंगी। नेम चेंज कर देता हूँ, और यहाँ लिख देते हैं अगेन हेयर। सिमिलरली इसी लाइन को दोबारा कॉपी करता हूँ। अब मुझे यूज़र से कुछ डेट चाहिए, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ, और ID को चेंज करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ DOB, और साथ ही साथ पासवर्ड हमारा चेंज हो जाएगा, टाइप चेंज हो जाएगा, और वो बन जाएगा डेट। ठीक है, बाकी DOB हम यहाँ पे भी इसके नेम को चेंज करते हैं, DOB बॉक्स, enter your DOB here, which mean date of birth here. तो ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स अभी हमने क्रिएट किए। इसके लिए हम कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं बैक करके। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि एक पैटर्न बनकर आ रहा है यहाँ पर, और साथ ही साथ जब आप इस पैटर्न के सामने होवर पे क्लिक करते हो तो कैलेंडर ओपन हो जाता है, और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की पैटर्न को चेक कर सकते हैं, यानी जो वैल्यू आपको चाहिए मंथ की, आप डायरेक्टली यहाँ से एयर पे भी जा सकते हैं। ठीक है, और आप वो मंथ चूज़ कर सकते हैं। तो जो वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे वो डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक मंथ ईयर को। ठीक है,
तो इस तरह से वो वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पर। बाकी ये री इंटर पासवर्ड में वही पासवर्ड का स्ट्रेंथ है और यहाँ पर भी वही। आगे चलते हैं। इसी पूरे डेट ऑफ बर्थ के एट्रीब्यूट को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत होगी, लिहाजा मैं सिर्फ टाइप और अपनी चीज़ों को चेंज कर दूंगा जिसमें मैं उसे एक्सचेंज करना चाह रहा हूँ। लिहाजा डेट ऑफ बर्थ के बाद मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट URL रिक्वायर्ड है, ठीक है, यूज़र से वेबसाइट चाहिए मुझे, अगर उसकी है तो मैं लिखता हूँ वेबसाइट URL इफ़ यू हैव, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ ID को URL बॉक्स और यहाँ पर डेट की जगह लिखता हूँ URL। तो टाइप URL से मुराद ये है कि जिस पैटर्न पे URL लिखा जाता है https:// www. whatever जो भी dummywebsite.com, ठीक है, fahadhusaincs blogspot.com, ये एक URL का पैटर्न है, ठीक है। तो ये URL आपको बताना होगा। साइज, और अगर आप प्लेस होल्डर भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप प्लेस होल्डर लिख दें, ठीक है। Ctrl+S प्रेस करूँगा और URL के लिए पहले तो हम अपने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद मैं अगले पेज पे एक URL ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि एक प्रोफेशनली URL है, स्टैंडर्ड, और इस वक्त आपके सर्वर पे भी मौजूद है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस URL को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने फॉर्म पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो फिल कर रहा हूँ फॉर्म, ठीक है, फहद 1 2 3 4 5, फहद 1 2 3 4 5, और मैं कोई भी डेट यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, तो वो उसी पैटर्न से डे मंथ एंड ईयर पे आ गया, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन यहाँ पैटर्न जो है वो मंथ, डेट एंड ईयर की है, ठीक है। देन URL की बारी है, तो मैंने यहाँ पे URL पेस्ट कर दिया जो कि हमारा स्टैंडर्ड URL है। सबमिट क्लिक करता हूँ, सारी चीज़ें चली गई, ठीक है। बैक करता हूँ, अब मैं इस URL को गलत करने की कोशिश करता हूँ, एज लाइक दिस, सबमिट करता हूँ। तो पासवर्ड तो ऑलरेडी रिक्वायर्ड है यहाँ पर, तो आप देख रहे हो कि प्लीज़ एंटर अ URL, वो URL एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि URL के साथ बिल्कुल HTTPS तमाम जो इतने एट्रीब्यूट्स उसके होते हैं उसी स्टैंडर्ड में जब तक आप नहीं लिखोगे वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो सकती। यही वजह है कि मैंने गूगल से उस चीज़ को कॉपी किया था, उसके बाद पेस्ट किया, और जैसे ही आप सारी चीज़ें वैलिड लिख लेते हैं, सबमिट करते हैं, वो रीडायरेक्ट हो जाता है आपके दूसरे पेज से, और उसके बाद आपने मेथड पोस्ट यूज़ किया हुआ, लिहाजा वो चीज़ वहाँ पर विजिबल नहीं होती है क्योंकि वो HTTP प्रोटोकॉल के बिहाइंड चले जाती है। इसी तरह आप चाहें तो रेडियो बटन और चेक बॉक्स भी बना सकते हैं। रेडियो बटन और चेक बॉक्स क्या है पहले तो हम बनाते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो कॉपी करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यूज़र से ये पूछना है कि आप जेंडर वाइज मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक रेडियो बटन बनाएंगे और यूज़र से ये चीज़ चाहेंगे कि आप उसे फिल्ड करें। किसी एक पर क्लिक करेंगे तो दूसरा वाला खुद ब खुद डी सेलेक्ट हो जाएगा, सेकंड पे सिलेक्शन करेंगे तो पहले वाला डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ योर जेंडर, यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे रेडियो, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली रेडियो लिख दिया सिर्फ, और उसके बाद कॉपी पेस्ट, ID तो कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, इंटर योर जेंडर हियर, ओके। Ctrl+S करता हूँ। तो अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि वहाँ पर विजिबिलिटी क्या हो रही है। बैक करता हूँ, बैक करने के बाद पेज को रिफ्रेश करता हूँ, योर जेंडर के बाद यहाँ पर रेडियो बटन आ रहा है लेकिन उसके बाद कुछ लिखा नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, मैं लिखता हूँ मेल, क्लियर, और इस स्पेस को यहाँ से हम कर देते हैं ख़त्म, ठीक है। इस पूरे लाइन को दोबारा कॉपी करता हूँ, जेंडर तक नहीं बल्कि सिर्फ इनपुट टाइप तक, कॉपी, नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी तमाम चीज़ें वैसी रहेंगी लेकिन जहाँ पर मैंने मेल लिखा वहाँ क्या लिख देता हूँ, ईमेल। Ctrl+S करते हैं, वेब ब्राउज़र पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, आप देख रहे हैं कि वो चीज़ें बिल्कुल वैसी आ गई। पहले पे चेक लगाता हूँ, फिर दूसरे पे डी सेलेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप डिफ़ॉल्ट तौर पर अगर देखें तो किसी पर भी चेक मौजूद नहीं है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि यूज़र किसी चीज़ की सबमिशन नहीं करता है या भूल जाता है, तो डिफ़ॉल्ट तौर पर आप चाहते हो कि किसी एक पर चेक लगा हुआ,
ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ डिफॉल्ट तौर पर मेल पर चेक लगा रहे, तो यहाँ पर आके लिखूंगा मैं चेक्ड इक्वल टू चेक्ड। तो इसका मतलब है जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो मेल पर ऑटो सिलेक्शन हुई भी होगी। कंट्रोल एस, वेब ब्राउजर पर आता हूँ, अभी दोनों पे नहीं है, रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देख रहे हो मेल पर चेक मौजूद है। ठीक है। इसी तरह सबमिट के बटन के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसे पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। नाउ इट्स टाइम टू सी द चेक बॉक्स। तो जिस तरह रेडियो बटन आपने परफॉर्म किया है, इसी रेडियो बटन की जगह मैंने इन दोनों रेडियो बटन को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ योर सिलेक्शन या योर सेलेक्टेड विजिटिंग सिटी और सिटीज। ठीक है। अब जहां पर आपने रेडियो लिखा है वहां आप लिखोगे चेक बॉक्स। ठीक है। कॉपी, ये चेंज कर दिया, इंटर योर सिटी, और दोनों क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एक की भी सिलेक्शन हो सकती है और एक से ज्यादा की भी सिलेक्शन हो सकती है। रेडियो बटन पे सिलेक्शन एक की होती है, जबकि चेक बॉक्स में 1 और मोर देन 1। तो यहां पर लिखा हुआ है मेल, इसकी जगह मैं लिख देता हूं कराची, सिमिलरली मुल्तान। दोबारा कॉपी करते हैं इसे, नीचे पेस्ट करता हूं और इसे कर देता हूं लाहौर। तो चेक बॉक्स इसे कॉपी करता हूँ, टाइप से रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पर भी टाइप से, बाकी तमाम चीज़ें भी आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत होगी जो मैंने फर्स्ट पे करके दिखा दिया है यहाँ पर। ठीक है। मैंने फर्स्ट पे ये चीज़ें रिप्लेस की थी, इस आईडी को, चेक बॉक्स को यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ऑल्दो आपको पता है किस तरह से करना है। अभी हम व्यू डिज़ाइन कर रहे हैं, तो लिहाजा कंट्रोल एस करने के बाद मैं वेब पेज पर आता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ, और अब आप देख रहे हो कि चेक इक्वल टू चेक की वजह से कराची पर चेक लगा हुआ है। जिस तरह आप रेडियो बटन पे चेक इक्वल टू चेक यूज कर सकते हो। ठीक है। रेडियो बटन पे यहाँ पर हमने लिखा था चेक इक्वल टू चेक, तो इसी तरह आप यहाँ पर भी, यानी रेडियो चेक बॉक्स के लिए भी आप चेक इक्वल टू चेक यूज कर सकते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर डिफॉल्ट तौर पे चेक मौजूद है। आप दोबारा क्लिक करेंगे, डी सेलेक्ट, मुझे तीनों सिटीज को सिलेक्ट करने, मैंने तीनों पे चेक लगा दिया। यहाँ पर आप एक से ज़्यादा नहीं कर सकते, जैसे ही दूसरे पे लगाएंगे पहली वाली चीज़ क्या हो जाएगी, डी सेलेक्ट हो जाएगी, यानी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप तमाम चीज़ों को ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आप जब सबमिशन करेंगे उस चीज़ की, तो तमाम चीज़ें आपकी लोड हो जाएंगी। ठीक है। तो ये इस सेशन पे हमने डीपली देखा फॉर्म किस तरह से क्रिएट होगा, उसके कंट्रोलर किस तरह से बनेंगे, और कौन कौन से एट्रीब्यूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ईमेल के लिए रिजर्व कर सकते हैं किसी टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पर ईमेल के लिए किया हुआ है, इसी तरह आप यूआरएल के लिए भी कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए, यानी पैटर्न डिफाइन कर दिया आपने, पासवर्ड के लिए पैटर्न टाइप पासवर्ड है, टेक्स्ट का मतलब कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो आप, इनपुट टाइप टेक्स्ट है। ठीक है। चेक, जब आप रेडियो लिखते हो तो रेडियो बटन फॉर्म होता है, चेक बॉक्स लिखते हो तो चेक बॉक्स बटन फाइंड होता है, यानी फाउंड होता है।